नमस्कार दोस्तों, वीटी ब्लॉग से यूट्यूब में आपको बहुत बहुत स्वागत है। और मैं आज आपके सामने फिर एक महत्वपूर्ण एक जानकारी के वीडियो लेकर आया हूँ, जो अभी वर्तमान में हमारे सामने वो खुलकर आई है। जैसे हमारे राजस्थान के अंदर विधानसभा का चुनाव हुआ था, बीजेपी की एक बड़ी लहर थी, उसमें बीजेपी ने राजस्थान में जीत प्राप्त कर ली थी और सरकार बीजेपी की बन गई थी। हुआ क्या कि जैसे हमारे राजस्थान के कर्णपुर विधानसभा क्षेत्र में जैसे एक जो कैंडिडेट था वो एक्सपायर हो गए थे, तो उसकी जगह जैसे उपचुनाव था। उपचुनाव में इतनी बड़ी लहर होने के बावजूद राजस्थान में इतनी बड़ी बीजेपी की एक लहर हो गई और बीजेपी का शासन भी हो गया। सीएम है वो भी बीजेपी के बन गए और मंत्रिमंडल है वो भी बीजेपी के पक्ष में बन गए। फिर भी कर्णपुर विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस ने एक बड़ी जीत हासिल प्राप्त की है। उसके विषय में मैं एक लोगों से वो सोच विचार करके लोगों की राय जानकर एक वीडियो अपलोड करने जा रहा हूँ। आप जो भी दर्शक है वो वीडियो देखे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइबर भी करना है और वीडियो को पूरा देखना है, क्योंकि इतनी बड़ी लहर होने के बावजूद कर्णपुर विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस ने अपना कब्जा फिर से कैसे जमाया, वजह क्या थी। अगर शासन होते हुए भी सीएम साहब है वो बीजेपी के होते हुए भी इतने इतने बड़े मंत्री लोग हैं वो भी वहाँ पर गए थे प्रचार करने के लिए, और जो वो डिप्टी सीएम है वो भी वहाँ पर गए थे, काफ़ी नेतागण है बीजेपी के वो गए थे, फिर भी वहाँ पर कांग्रेस ने कैसे कब्जा जमाया, इसकी वजह क्या है। पूरी वजह जानने के लिए आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा, क्योंकि इसकी वजह कई प्रकार से हो सकती है। वजह ये हुई है कि जैसे हमारे एक जैसे रिपोर्ट के अनुसार मैं बता देता हूँ वजह कि हमारे राजस्थान के अंदर जो लोग हैं वो एक काफ़ी सोच समझ कर वो काम करते हैं। इसकी सोच है वो बहुत अच्छी है राजस्थान के लोगों की, क्योंकि जब भी कोई राजस्थान में कोई व्यक्ति के एक ऐसी कोई विपदा आपत्ति आ जाती है तो उसके पक्ष में लोग हैं वो उससे एक बोलते हैं और सपोर्ट करते हैं। क्योंकि जैसे कोई कैंडिडेट चुनाव जीत रहा है, उपचुनाव वजह क्या होती है, कैंडिडेट एक्सपायर हो गए तो उसकी वजह उपचुनाव होते हैं। कैंडिडेट एक्सपायर हो जाने के विषय में जैसे पब्लिक है वो एक उसको उसके परिवार को बहुत सपोर्ट करती है। कई विधानसभाओं में ऐसा भी काम हुआ है, जैसे हमारे सरदार शहर के विधायक भंवरलाल जी शर्मा जो एक्सपायर हो गए थे तो उसकी जगह उपचुनाव हुए थे, तो अनिल जी शर्मा को पब्लिक ने बहुत काफ़ी सपोर्ट की। इसकी वजह यही है कि जैसे पब्लिक ये सोचती है कि उसके जो जाने वाली चीज़ तो गई, लेकिन उसके जो परिवार को है उसको हम ज़रूर सपोर्ट करें। ये विशेषता हमारे राजस्थान के अंदर है। प्रथम तो ये हो सकती है। इसका जो खुलासा है वो काफ़ी लोगों से हमने जानबूझकर इस वीडियो में वो जान पहचान करके वातावरण करके आप तक हम पहुंचा रहे हैं कि जैसे उसके पिताजी है वो एक्सपायर हो गए, एक्सपायर होने के बावजूद उस लड़के को कांग्रेस ने टिकट दे दी नहीं, और उस लड़के को जैसे पब्लिक है वो बहुत काफ़ी सपोर्ट कर दी कि उसके पिताजी गुजरे हुए हैं, इसके विषय में हम वोट देना चाहिए। इसी राजस्थान की पब्लिक की भावना ये ज़्यादा है। इस ज़्यादा भावना से वो कर्णपुर विधानसभा के जो कैंडिडेट है कांग्रेस के उसकी जीत हो गई। दूसरी वजह क्या है, कई वजह है वो खुलकर सामने आती है। दूसरी वजह यह भी है कि एक जैसे बीजेपी है वो अपने कैंडिडेट को चुनाव होने से पहले ही वो मंत्री पद दे दिया गया। ये भी एक हमारे सामने पब्लिक की राय में आई है कि जैसे चुनाव भी नहीं हुआ था और आचार संहिता लागू हुई थी और पहले भी अपने कैंडिडेट को मंत्री पद दे दिया गया। जो दो खेल खेलते हैं उस खेल में मतलब क्या भरोसा होता है, कौन सी बाजी मार सकती है, कौन सा जीत सकता है। हार जीत एक की होती है, हार एक की होती है, जीत एक की होती है, लेकिन कोई ही पक्ष में हो सकती है। जैसे कैरू पांडवों का युद्ध देख लो, राम रावण का युद्ध देख लो, तो इसमें कोई पहले भी खुलासा नहीं था कि ये इसकी जीत होगी। हाँ, एक इसकी खुलासा होने की बहुत भी सामने एक बड़ी जैसे हमारे सामने एक ऐतिहासिक कहानी भी आ रही है कि जैसे भगवान राम है वो एक भविष्य जी को लंका का राजे तिलक पहले भी दिया था।
लेकिन राम राज्य में आज की इसी टाइम में बहुत काफ़ी अंतर है। वो एक राजाशाही राज था, वो ताकत के ऊपर वो लड़कर उसको भविष्य को राजे दिया था, और आज की टाइम है वो लोकतांत्रिक टाइम है, ये पब्लिक के हाथ में है। पब्लिक को एक ऐसा अनुभव हो जाता है कि चुनाव भी नहीं हुआ, वोटिंग भी नहीं हुई, फिर भी ये मंत्री पद दे दिया, तो ये तो अपने मतलब अपने शासन को है वो एक निजी शासन बना लिया कि मैं करता हूँ जैसे ही होता है। इसके वजह से वो कर्णपुर विधानसभा में जो बीजेपी के उम्मीदवार थे उसको वोटिंग में बदलाव आ गया, और वोटिंग को काफ़ी भी फर्क पड़ा। और वोटिंग करते समय पब्लिक की बहुत काफ़ी राह लंबी होती है कि एक पब्लिक के वजह से पहले भी उसको जब पद दे दिया जाता है पब्लिक के आधार पर, वोटिंग पब्लिक के आधार पर होती है, जिताते हैं तो वो पब्लिक जिताती है, फिर भी वो एक अपने वो उसको मंत्री पद दे दिया जाता है पब्लिक के बिना ही। मंत्री बनाते हैं तो पब्लिक बनाते हैं, नेता बनाते हैं तो पब्लिक बनाते हैं, फिर पब्लिक की राह के बिना वो मंत्री पद देना वो अपने पार्टी को और अपने उम्मीदवार को हानिकारक होता है। इसकी वजह से वो कर्णपुर विधानसभा क्षेत्र में वो बीजेपी की जीत नहीं हुई और कांग्रेस की जीत हुई, ये भी वजह हो सकती है। और जो कर्णपुर विधानसभा क्षेत्र के जैसे ऐसा भी होता है कि जैसे जो व्यक्तिगत एक जो कैंडिडेट है उसका भी वोट बन जाता है। व्यक्तिगत के हिसाब से देखें तो बहुत काफ़ी विधानसभा क्षेत्र के जो तहसीलें हैं वहाँ पर जैसे एक पार्टी को छोड़कर व्यक्ति के अनुसार ही वोट मिलता है। जैसे कई कई जगह ऐसी कई सीटें ऐसी है वहाँ पर पार्टी का कुछ भी नहीं है, यहाँ पर तो व्यक्ति है वो भी वोट लेते हैं, उसकी है वहाँ पार्टी। कांग्रेस पार्टी है तो उसकी कैंडिडेट की पार्टी है, बीजेपी पार्टी है तो उसकी कैंडिडेट की पार्टी है, ऐसा भी हो जाता है। ये भी वजह आ सकती है कर्णपुर विधानसभा क्षेत्र में। इसकी वजह से जो कर्णपुर विधानसभा क्षेत्र है उसमें जैसे इतनी बड़ी एक जैसे बीजेपी की लहर और बीजेपी का शासन देखते हुए एक जो उपचुनाव हुए हैं उसमें कांग्रेस की जीत हो गई। हमारी वजह से अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और लाइक भी करना है। और आगे भी ऐसा कोई अगर देश में हमारे प्रदेश में कोई ऐसा कोई हो, अगर चुनाव हो उपचुनाव हो, तो यहाँ पर सोच समझ कर पब्लिक है वो बहुत अपनी बुद्धि के अनुसार है वो वोटिंग करती हैं और बुद्धि के अनुसार ही वोट देती है। क्योंकि सबसे बड़ी हमारे सामने तो यही खुल कर आई है वजह कि जैसे कोई भी सदस्य होता है वो एक पद पर होता है, वो चुनाव लड़ता है, वो चुनाव से पहले अगर उसका डेथ हो जाता है तो वो चुनाव की वजह से सबसे पहले तो एक रीति रिवाज ये भी है कि उसके भी घर के सदस्य है उसको भी टिकट दिया जाता है, वो भी चुनाव लड़ता है। और अगर घर के सदस्य को अगर टिकट दिया जाता है तो वो उससे उसकी जीत होती है। कैसे जीत होती है कि हमारी एक परंपरा है कि जिसके घर में कोई एक ऐसे ही विपता हो तो उसमें हम और हमारे देश की पब्लिक वो भाग लेते हैं कि इसमें ये आपत्ति है, ये विपता है, उसमें हमें सहयोग करना चाहिए। अगर आज वहाँ पर कर्णपुर विधानसभा में जैसे पहले वाला जो कैंडिडेट था कांग्रेस का, वो कांग्रेस की कैंडिडेट की डेथ हुई थी तो उसकी जगह उसके परिवार के जो लड़के हैं उसको टिकट दे दिया गया, उसके जगह और कोई दूसरे सदस्य को अगर टिकट नहीं दिया जाता, टिकट दिया जाता दूसरे सदस्य को, तो वहाँ पर कांग्रेस की जीत बहुत मुश्किल ही। लेकिन उससे लड़के को टिकट देने की वजह से वहाँ पर कांग्रेस की जीत हो गई। तो दोस्तों हमारे एक जैसे वीटी ब्लॉक के अनुसार ये भी है कर्णपुर विधानसभा क्षेत्र के जो जीत होने का मकसद है। आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करें और आगे सब्सक्राइबर भी करें। इसी जानकारी के अनुसार एक जो पहले भी जैसे एक अपने जो विधायक भी नहीं था और उसको मंत्री पद दे दिया गया, तो उसकी वजह से पब्लिक की भावना ये भी आती है कि ये तो अपने हाथ में ही कर रखा है सारा पब्लिक, फिर लोकतंत्र क्या हुआ, लोकतंत्र की वजह क्या हुई इसमें। जय हिंद, जय भारत, जय सिया राम। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करें, सब्सक्राइबर करें ताकि हम आपको ऐसी जानकारी की वीडियो और भी पहुंचा सके। जय हिंद।